हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें हमें सरकमफ्रेंस और एरिया इन दोनों के साथ डील करना है एक सर्कल के। ओके, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ समझना ही जरूरी है। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है? द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड। देखो मेरे पास एक खेत है, फील्ड है, खेत है, ठीक है। उसकी जो फेंस है, तो फेंस तो बेसिकली यही होगी, राइट। अगर सर्कुलर फील्ड है तो उसकी जो फेंस है वो बेसिकली क्या हो जाएगी? इसकी सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो ये जो सरकमफ्रेंस है ये बेसिकली इसकी बाउंड्री होती है, ठीक है। तो ये इसकी फेंस हो गई। ओके, वो कहता है कि इसकी जो कॉस्ट है, इसको बनाने में, यहाँ पे दीवार खड़ी करने में जो कॉस्ट आती है एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज ₹5280। तो देखो मैं यहाँ लिखना शुरू करता हूँ। देखो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो फेंसिंग की जो कॉस्ट है वो टोटल हमें गिवन है ₹5280, ठीक है। और साथ में वो ये बता रहा है कि एक मीटर फेंस करने की कॉस्ट कितनी है? ₹24। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉस्ट पर मीटर। इसका मतलब ये है कॉस्ट पर मीटर वो हमें गिवन है ₹24। देखो इसका मतलब पता क्या है, कई बार इसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो मैं इसको आपको ना ऐसे समझाता हूँ। मान लो एक दीवार है, इतनी लंबी दीवार है, ठीक है। ये दीवार है, ऐसे दीवार मान लो, ठीक है। और ये यहाँ तक 1 मीटर हो गई, फिर ये 1 मीटर और, फिर ये 1 मीटर और, फिर 1 मीटर और, एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब हम कहते हैं ना कॉस्ट पर मीटर, तो कॉस्ट पर मीटर की सिर्फ इतनी दीवार अगर हम खड़ी करें, इतनी दीवार खड़ी करें तो उसका कॉस्ट है ₹24। फिर अगर इतनी दीवार और खड़ी करेंगे तो इसका भी कॉस्ट आएगा 24। फिर अगर इतनी और 1 मीटर और करेंगे तो 24। तो करते करते टोटल दीवार की कॉस्ट, टोटल दीवार खड़ी करने की कॉस्ट हमें कितनी गिवन है? 5280। इतनी हो गई, ठीक है। ऐसे ही होगा, पूरी दीवार खड़ी करने की इतनी और 1-1 मीटर की इतनी। तो अब सीधी सी बात है, अगर पूरी कॉस्ट को अगर मैं 24 से डिवाइड कर दूं तो मुझे इस दीवार की लेंथ मिल जाएगी। कैसे? देखो इसको ऐसे समझो, मान लो कि ये दीवार सिर्फ इतनी थी, राइट। ऐसे समझ लेते हैं कि दीवार सिर्फ और सिर्फ इतनी है, तो ये 3 मीटर हो गई। तो 3 मीटर की टोटल कॉस्ट कितनी होती? 24, 24, 24, तो यानी कि ₹72 इतनी हो जाती ना। 24, 24, 24, तो 72 को अगर मैं 24 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलता है? 3। तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो 3 मीटर्स मुझे इसकी लेंथ मिल जाती है। तो कहने का मतलब इसकी टोटल कॉस्ट को अगर मैं कॉस्ट पर मीटर से डिवाइड करूं तो मुझे इसकी सरकमफ्रेंस मिल जाएगी, इसकी बाउंड्री की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। अब सरकमफ्रेंस मुझे क्यों चाहिए होगी? क्योंकि सरकमफ्रेंस से मैं उसका रेडियस निकाल सकता हूं, इसका रेडियस निकाल सकता हूं, जो मुझे आगे चाहिए होगा बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैं काम करता हूं, पहले सिर्फ मैं इतना ही पार्ट सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो इसको हम यहां से हटा देते हैं। तो सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी? सरकमफ्रेंस ये हमारी हो जाएगी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर, ठीक है। और ये हमारे पास कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट है 5280 डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर है 24। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 220 मीटर्स। तो ये आ गई आपके पास सरकमफ्रेंस। तो ये सरकमफ्रेंस इतनी आ गई, ठीक है। अब सरकमफ्रेंस हमें मिल गई और वहां से हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं। कैसे? देखो नाउ हमें ये पता है कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो ये 220 के बराबर हो गया। तो यहाँ से दिस एम्प्लाइज ये हो जाएगा 2 × 22/7 × r इज इक्वल टू 220। तो दिस एम्प्लाइज r कितना हो गया? 220 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 × 22। तो ये 22 यहाँ कटा, ये हो गया 10, ये यहाँ कटा 5, सो दिस इज इक्वल टू 35 मीटर्स। तो रेडियस हमें मिल गया इसका, ये रेडियस हमारे पास आ गया 35 मीटर्स। अब रेडियस मिल गया, अब हम इसके सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या कहता है, वो एक्चुअली हमें करना क्या है, वो कहता है ये जो खेत है ना,
ये जो खेत है, द फील्ड इज़ टू बी प्लाउड। अब इसके अंदर हमने हल चलाना है, ठीक है। तो हल चलाएंगे तो हल तो खेत के अंदर ही चलाएंगे, ठीक है। तो हल इसका मतलब कितने जगह पे चलाएंगे, कितने एरिया में चलाएंगे, जितना इस सर्कल का एरिया है, ठीक है। द फील्ड इज टू बी प्लॉड एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग द फील्ड। तो एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ यूज़ किया था। अब वो कहता है इस खेत को हमने जोतना है, ठीक है, इसमें हल चलाना है, तो डेफिनेटली इतने एरिया में चलाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहिए, ठीक है, हमें इसका एरिया चाहिए होगा। अब साथ में वो कह रहा है कि पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है, जैसे मान लो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ऐसे ही जस्ट एग्जांपल मान लो कि ये साइड 1 मीटर हो, ये 1 मीटर हो, ये 1 मीटर 1 मीटर, तो ये एक स्क्वायर बन जाता है। और इसका एरिया कितना हो जाता है, ये जो स्क्वायर मैंने बीच में बनाया इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कहता है इतना खेत अगर जोतना हो ना, तो उसको उसकी जुताई पे हमें 0.50 रुपीज़ कॉस्ट आती है। तो टोटल बताओ कि टोटल खेत को जोतने पे कितने पैसे लगेंगे। तो सिंपल, मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है और उसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर को अगर इतने लगते हैं तो 2 मीटर स्क्वायर को डबल, 3 मीटर स्क्वायर को 3 गुना, तो इसी तरह से जितना एरिया होगा उसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब सबसे पहले मैं इसका एरिया निकालता हूँ। तो अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो एरिया ऑफ द फील्ड सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 35 का स्क्वायर, 35 इंटू 35। तो ये 7 इंटू 5 यहाँ पे कट गया। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 3850 इतने मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर एरिया के यूनिट होते हैं, ठीक है। तो इतने मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग निकालनी हमने, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग, अब ये हम निकालते हैं कितनी होती है। देखो अब 1 मीटर स्क्वायर, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग 1 मीटर स्क्वायर, वो हमें गिवन है ₹0.50, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग अब 3850 मीटर स्क्वायर, वो कितनी हो जाएगी, 0.50 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3850 को, तो बेसिकली ये है 1/2 इंटू 3850। तो दिस विल बी इक्वल टू 1925। तो इतने रुपीज इज द आंसर। तो इतने रुपए लगेंगे पूरे खेत को जोतने में, ठीक है। तो आई नो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में समझाता हूँ क्वेश्चन को, वो इसलिए क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी पता हो तो आप तो उसको स्किप करके आगे जा सकते हो, लेकिन जस्ट इन केस किसी स्टूडेंट को थोड़ी सी दिक्कत आती है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में इसको बता देता हूँ, ठीक है। तो अब अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो वाकई शेयर करने के लायक है, देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।